37 सीट डंके की चोट पर मिलेगी, नहीं छीनेंगे तो हम कब्जा कर लेंगे। जबरदस्ती जय निषाद रहे। 30 से 35 सीटें मिले या ना मिले, मगर अब कश्यप समाज जा चुका है और ये पता है कि सीटें निकालेगा। हम ना दूसरों से भी तोड़ा के सीटें देंगे हम। मोदी जी से कितनी सीटें यूपी में चाहिए? 35 सीटें कम से कम। 35 सीट हाँ पक्की नहीं दी है तो देनी पड़ेगी, डंके की चोट में देनी पड़ेगी। मोदी जी छीन लेगा, हमारा हक है। हमने अपना हक मानने के लिए अपना संगठन खुद बनाया है और जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हूं। यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर आप देख पा रहे हैं संजय निषाद यहाँ पर आए हुए हैं और एक बड़ी रैली निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल की। दूर तक की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पे निषाद पार्टी के तमाम समर्थक आप देख पा रहे हैं। जहां जहां भी आपकी नजरें जा रही हैं, जहां जहां भी आप देख पा रहे हैं, तो दूर तक के आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निषाद पार्टी के समर्थक लाखों की संख्या में। ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान की। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, कुछ ही समय बचा हुआ है, लगभग 3.5 से 4 महीने। उससे पहले इस महारैली को माना जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें ये साफ बता रही हैं, कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी एक बड़ी रैली राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे ये भी दर्शा रहे हैं कि जो सीटों को लेकर के जो मांगे जो चल रही, जो राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के ये एक बड़ी मुहिम भी मानी जा रही है और एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेज की अगर मैं बात करूं तो स्टेज पर इस समय ब्रिजेश पाठक के साथ में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद मौजूद हैं। एक बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा है कि हमारा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारा जो आम दल है, जिसको आम दल की बात की जा रही है, उसके साथ लाखों समर्थक हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक बड़ा वोट बैंक है निषाद पार्टी का, संजय निषाद का। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों को बंटवारे के लेकर के जो एनडीए अलायंस में बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं संजय निषाद की बड़ी तैयारी भी है और जो सीटों के बंटवारे को लेकर के बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सीट मांगी जाएगी। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। हम जमीन पर उतरेंगे, जो तमाम समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे और समझेंगे उनका क्या कुछ कहना है और क्या योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको एक बड़ा मैसेज देने की प्रयास हो रहा है। यहाँ से बात करते हो, समझते क्या कुछ कहना समर्थकों का। तो मंच के बाद अब हम तमाम समर्थकों के बीच में आ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पीछे तक के लाखों की संख्या में समर्थक है और ये संजय निषाद की ये ताकत है जिस वजह से वो मंच पे मौजूद है। और ये निषाद पार्टी के तमाम समर्थक डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में मैक्सिमम नंबर में सीटें मांगे। ये तमाम समर्थक हैं, झंडे आप देख रहे हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं, खुशी इतनी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये संजय निषाद का ये मास्क है, झंडा लेकर के आगे ही लोग खड़े हुए हैं। तैयारी क्या है आगे की? बहुत मजबूत तैयारी है हमारी। कहाँ से आए आप? नजीबाबाद से। कैसा महसूस है? बहुत बढ़िया। कितनी सीटें भी मांगोगे अभी आप? कम से कम 30 सीटें तो चाहिए। 30-35 सीटें। 30-35 सीटें यूपी में 30-35 सीटें सर। कहाँ से आए भाई? नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश। अच्छा, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे? वहाँ माहौल बहुत अच्छा है हमारा। अच्छा, 30 सीटों की अब आप लोग बात कर रहे हो, लग रहा है यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट देगी। मुझे अपने यूपी में 80 सीटों में 70 सीटें हम निकाल कर दिखाएंगे अब की बार। यहाँ पे 80 में 70-80 में 70-100% हमें भरोसा है। लोकसभा चुनाव है, देश भर का। मोदी जी से बात होती होगी, आपके नेताजी आप लोगों से बात करते, मुलाकातें होती हैं, क्या बातें होती है अंदर? यही बात होती है कि हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है और इतनी सीटें 70 निकाल के दिखानी है यूपी के अंदर पूरी। अब की बार 70 सीटों की बात जी, 70 सीटें 100% है, 70 सीट मिलनी है। आप कहाँ से आए हो? मैं अम्बेडकर नगर से। क्या माहौल चल रहा है? वहाँ पे भी हम जितने भी निषाद लोग हैं, हमेशा बस सांसद जी के और मुख्यमंत्री मोदी जी, योगी जी के संपर्क में हैं और उन्हीं का बड़ा मैसेज पूरे यूपी भर में आप लोग दे दिए हो। जी सर। क्या अब माहौल क्या दिख रहा है? इस बार माहौल योगी जी का है। फिर
उत्तर प्रदेश से योगी जी का फिर से माहौल बन रहा है सर। कितनी सीटें? 70 मांग रहे हो, नाराज नहीं हो जाए? कम से कम सर 70 नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं 40 सीटें तो हमारे साथ है बिल्कुल सर। 40 सीटें? जी सर। ये शक्ति प्रदर्शन माना जाना चाहिए, लाखों की संख्या में हम लोग देख पा रहे हैं। हाँ माना जाना चाहिए, बिल्कुल माना जाना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन है, बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है, पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है माननीय मोदी जी को। कहाँ से आए? हम आए हैं ये यूपी सीतापुर से, ब्लॉक पहला अहमदाबाद से। सीटें आप लोग मांग रहे हो यूपी में? हाँ यूपी में कम से कम हम लोगों को 25-30 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। 25 से 30? और क्या, नाराज नहीं हो जाएगी नहीं बीजेपी? बिल्कुल नहीं नाराज होगी। 25 से 30 सीटें? प्रभाव है हमारा 25 से 30 सीटों पर। 25 से 30 सीटों पर। कहाँ से दादा आप? बिजनौर से जी। बिजनौर से। क्या माहौल चल रहा है उधर? माहौल बहुत बढ़िया जी। आप जबरदस्त। जबरदस्त मास्क वास्क लेके टहलो, बिल्कुल बहुत मानते हो। बढ़िया वाला माहौल चल रहा जी। आप कितनी सीटों की बात कर रहे हैं? सीट तो काफी सारी है, मेरे फिर हमारे भाई साहब से मिलो फिर। भाई साहब कौन है? भाई साहब आपके मिले। आपका दादा नाम क्या है? विकास नाम, किधर से आए हो चाचा? जिला बिजनौर। बिजनौर से। कितनी सीटें मांग रहे हो अभी आप लोग सरकार? पक्की काल का देंगे 35। बातें तो ऐसी नहीं हो रही कि 35 देंगे। 35 देंगे काल का, डंके की चोट पर। डंके की चोट पे। अच्छा, यहाँ पे नेताजी से आप लोग की बातें होती है तो क्या बातें होती है? बात तो बहुत कुछ हो रही, बाकी कामयाबी तो नहीं मिल रही कहीं। अच्छा, बड़ी मजबूती की बात होती है। आपके नेताजी आप लोग की भी तमाम सारी बात करते हैं, जातीय जनगणना की भी बातें हो जाती है। ये सब मन कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब का हम ना दूसरों से भी तुड़ा के सीटें देंगे हम। अच्छा, जातीय जनगणना की बात होती है तो क्या चाहते हैं जातीय जनगणना हो? हाँ, हम चाहते हैं कि जाति जंगल में हो। हाँ। आपका नाम? आदेश कुमार, इधर से आए हो? जिला बिजनौर। बिजनौर से। सभी पूरी बिजनौर की टीम आ गई? बिजनौर की टीम बहुत तगड़ी, बहुत है, बहुत टीम है बिजनौर की, मजबूत एकदम, बिल्कुल मजबूत, दमदार, शेर की धाड़। शेर की दहाड़। क्या कह रहे हो अभी मोदी जी से कितनी सीटें यूपी में चाहिए? 35 सीटें कम से कम। 35 सीट? हाँ पक्की नहीं दिए तो देनी पड़ेगी, डंके की चोट में देनी पड़ेगी मोदी जी। छीन लोगे? छीन लेगा, हमारा हक है, हमारा हक है, कसम समाज छीनने के। यहाँ पे बोल रहे सीटें नहीं मिली तो सीटें छीन लेंगे 35। ये सीटें हम लेकर रहेंगे, ये बहुत गर्मजोशी से काम चल रहा है। ये सीट हम लेंगे तो लेंगे। आप कहाँ से आए? जिला बिजनौर। बिजनौर के लोग बिल्कुल तहलका मचाए, 30 से 35 सीटें अब कश्यप समाज जाग चुका है और ये पक्का वादा है कि यहाँ से सीट निकाले ही निकालेंगे जिला बिजनौर से। 30 से 35 सीटें मांग रहे हो, मिलेगी? 30 से 35 सीटें मिले या ना मिले, मगर अब कश्यप समाज जाग चुका है और ये तय है कि सीटें निकालेगा, पक्का निकालेगा सीटें। एक बात और कर ले दादा, पहले तो आप लोग मायावती के खुला समर्थक रहे हो, अब निषाद जी क्यों? पहले जो कश्यप समाज को भटका रखा था और जातियों ने और कास्टों ने भटका रखा था, ये किसी के साथ भी कहीं भी चले जाते थे और दूसरे के कहने में चल जाते थे। अब जो है कश्यप समाज सब जागरूक हो चुका है। अच्छा नेता हमें एक सांसद जी जो मिले हैं हमारे, डॉक्टर संजय जी, ये ऐसे नेता मिल गए हैं जिसके साथ साथ हम लोग इन्हीं के साथ ही रहेंगे पूरे जी तन मन धन से। मंदन से। कहाँ ज्यादा आप आए हो? हम बिजनौर से आए हैं साहब। सभी पूरी बिजनौर की टीम है? हाँ, सब बिजनौर की टीम है। अच्छा, सभी बात करें 30 से 35 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मोदी जी देंगे? बिल्कुल देंगे साहब, 35 में 40 देंगे। नहीं दिए तो? ये देंगे, हमने संकल्प लिया है। नहीं देंगे तो छीन लोगे? क्या छीनेंगे, हमने अधिकारी के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश चंद किधर से? बिजनौर से। बिजनौर से ही हो। कितनी सीटों की बातें कर रहे हो? 35-40 में लेंगे, 35 ऊपर लेंगे। अच्छा दादा, आप तो काफी सीनियर हो, ये क्या शक्ति प्रदर्शन मान लेना चाहिए? पूरे यूपी को दिखा? पूरा यूपी को। अब 20-25 साल हो गए बीजेपी में काम करते हैं। ये कह रहे हो इसको शक्ति प्रदर्शन मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, मान लिया है, मान लिया। नेताजी कहते हैं हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करते। नहीं करेंगे, अब करेंगे, नेताजी करने करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये देख रहे हैं, आम समर्थक है संजय निषाद के, काफी खुश हैं। मंच पे यहाँ पे दूर पर संजय निषाद मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और इसको लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको शक्ति प्रदर्शन मान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में 35 से 40 सीटों की डिमांड हो रही। ये आम समर्थक है, कह रहे डंके की चोट पर हम जीत के दिखाएंगे। 35 से 40 सीटों पर निषाद पार्टी का प्रभाव है। संजय निषाद मंच पे मौजूद है, सूबे के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ब्रजेश पाठक के साथ केशव प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद हैं और वहां पर यहाँ पर पब्लिक से बात हो रही। यहाँ पे आम समर्थक के पीछे तक के तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग, दूर दूर तक आपकी अगर नजर जाएगी तो रामाबाई अंबेडकर मैदान
पट चुका है यहाँ पर आम समर्थकों से संजय निषाद के। और पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर झंडे लिए हुए हैं, मास्क लिए हुए हैं और समर्थन ऐसा कि उत्तर प्रदेश में पूरा मैसेज जा रहा है। नाम आपका सर? अनिल कुमार कश्यप, इधर से जिला फरुखाबाद। फरुखाबाद माहौल क्या चल रहा? माहौल बढ़िया है सर। कितनी सीटों पर बात हो रही है अभी संजय निषाद की सरकार में? हमारे 37 सीटों पर बात हो रही है। 37 जी। सरकार नहीं दी तब देगी। देगी? हाँ, डंके की चोट रंग के चोट पर नहीं दी तो छीन के लाओ। छीन के लाएंगे। अच्छा, तैयारियां क्या चल रही? निषाद पार्टी की अगर पहले बात करें तो मायावती के साथ समर्थन में रहती थी, अब संजय निषाद क्यों? टोपी भी लगाए हुए हैं। जी सर, ये हमने अपना हक मानने के लिए अपना संगठन खुद बनाया है और जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। एक बात कर ले, नेता अचानक से चेंज क्यों हुआ? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। नेता क्योंकि हमारे समाज का मसीहा आ गया है, इसलिए हमें अपने समाज के जो मंत्री हैं, नेताजी, उनका साथ देना है, उनको जिताना है और उनको मुख्यमंत्री बनाना है। संजय निषाद जी को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनाएंगे। यूपी का मुख्यमंत्री? हाँ, यूपी का मुख्यमंत्री बनाना है। योगी बाबा का क्या होगा फिर भाई? नहीं, वो भी रहेंगे, वो प्रधानमंत्री भी जाएंगे। संजय निषाद जी मुख्यमंत्री, हाँ, योगी प्रधानमंत्री, हाँ। मोदी जी का क्या होगा? रिटायर हो जाएंगे मोदी जी, रिटायर हो जाएंगे मोदी जी, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे मोदी जी। आप लोग गॉड फादर और फिशरमैन के समर्थक है, मोदी जी को रिटायर कर दे। अभी नहीं, इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है, अगली बार डॉक्टर संजय को बनाना है और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, कितनी सीटों की बात करो? काफी खुश नजर आ रहे हो समय इस बार लोकसभा सीट। 37 सीट मिलेंगे हमें, 37 सीट डंके की चोट पर मिलेगी। नहीं छीन लेंगे तो हम कब्जा कर लेंगे, जबरदस्ती। जय निषाद रहे। नहीं मिलेगी तो कब्जा कर लेंगे। नाम आपका? संदीप बादम, इधर से फरुखाबाद। फरुखाबाद बड़ा गर्म जोशी का माहौल है। बहुत गर्म जोशी दादा। नेताजी मंच पे मौजूद है। सीटें कितनी मांग रहे हो? असली बात, सरकार मोदी है। सीटें कितनी मांग रहे हो लोकसभा चुनाव? 37 सीटें मांग रहे साहब। 37 जी, मजबूती से पीछे नहीं हटो? कतई नहीं पीछे हटे। बिल्कुल नहीं। अगर नहीं मिली तो अकेले लड़ोगे? हाँ, अकेले लड़ेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? अभी तो अलायंस में अगर नहीं मिली तो अकेले लड़ोगे? ऐसे नहीं मिलेंगे, हम ये बताइए। हम सभी को साथ लेके चलेंगे, सबका साथ देंगे। मिलेंगी साहब। देखिए, ये जो गर्मजोशी है, बिजनौर के लोग, फरुखाबाद के लोग, उत्तर प्रदेश के कोनों से आए लोग साफ तौर से समर्थक है संजय निषाद के। लाखों की संख्या में लोग आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में मौजूद है। पीछे तक की तस्वीरें आपने देखी, लाखों की संख्या में समर्थक रमाबाई अंबेडकर मैदान में इस समय आए हुए हैं और साफ तौर से बोल रहे 35+ सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में चाहिए, नहीं मिलेगी तो छीन लेंगे, ये बोला यहाँ पर। और साफ तौर से ये भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री संजय निषाद को देखना चाहते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और सबसे बड़ी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में रिटायर हो जाएंगे, उस समय ये माहौल होने वाला है। तो 35+ सीटों की बातें हो रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ये तक कह दिया समर्थकों ने कि अगर सीटें नहीं मिली तो छीन लेंगे डंके की चोट पर। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।